दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है यह 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम है? इनमें से जानिए इस वीडियो में इसके साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्णा द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपके घर में भी अपना लिया जाए तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से सभी वास्तु दोष दूर हो जाएं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ हम आपको वो वास्तु नियम बताएंगे जो आपके घर के दोषों को खत्म कर सकते हैं। तो सच्ची श्रद्धा से इसे लिखिए। हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपथ, सुख, संपत्ति, धन, दौलत, रुतबा होता है। कौन सी है वह 4 नाम वाली लड़कियां हैं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियम के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। दोस्तों, जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती है तो ऐसे घर में सदा ही मां लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहा है। इसलिए आप भी वास्तुशास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर स्त्री का सम्मान में ही स्कूल का विनाश होता है, उसे गुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्णा ने बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, पहले बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में यह 5 चीज, दूध, दही, गंगाजल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जी घर में भी यह होता है, वहां पर कभी भी दरिद्रता नहीं आई। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बार, घर के प्रत्येक सदस्य को खासकर बड़ी एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य करें। एकादशी का व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ है, इसीलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए, जिससे घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती है, उसे घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का मन होता है। आप इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे खुला रखना चाहिए। शाम के समय में घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक जलते समय में इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षरशः अवश्य रखनी चाहिए। शाम के समय में घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। अरे, रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय में अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बार, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है। यह घर को बुरी नजर से बचना है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। 5वीं बार, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सीख लेते हैं और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलकर स्नान करना चाहिए, इससे टंकी शुद्ध होती है। यह छठी बात, आप रोजाना चींटियां को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए, इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर होते हैं। साथ में बाबा कुलदेवी भी अथवा कलदेव के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुलदेवता महादेव है तो सोमवार का दिन देव महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव के नाम का एक दीपा का अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा आएंगे। तो इसी तरह से यह उपाय है, आप अपने कल देवता या कुलदेवी के लिए कीजिए, इससे कल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 8वीं बार, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त बार बार कल तेल लेकर अपनी मुट्ठी में 3 बार मेरी है। अब इन कल तेल को आप
अपने घर की छत पर डाल दीजिए, इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। घर पर अगर किसी को दृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तेल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के महल से हुई थी, इसीलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वारा पर आई गौमाता और द्वारा पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की आवासीय रखें। 10वीं बात, घर के रसोई घर में नित्य एक लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। जल से भारत पत्र अवश्य रखना चाहिए ताकि कोई भी अतिथि पर आसाना लौटे थे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रयासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं होता था। तो दोस्तों, यह तो थी वह महत्वपूर्ण बात है जब भगवान श्री कृष्णा ने सुख समृद्धि के लिए बताएं। आप जानते हैं कौन से बढ़ाकर नाम है जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी महिला करती है ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का हिना सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आई है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के अनुसार ढालना पड़ता है। हालांकि कि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करते, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती है कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहना सहन ही बादल देती है और खुद अपनी गली चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर का सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कल है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के मध्य से उनका नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और यह अपने हॉनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी है। दोस्तों, नंबर 1 का नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, यह नाम वाली लड़कियां गया बहुत ही चालाक होती है। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना से अपनी बात लगाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। यह जब अपने ससुराल जाती है तो अपनी मीठी मीठी बटन से सबको अपनी ओर कर देती है। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता था। दोस्तों, इनकी यह कल इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और यह वहां आराम से राज करती है। नंबर 2 वाली लड़कियां। हाँ, नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती है। यह अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है। इनकी खूबियां को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके माँ में इनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण आगे वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3 एम वाली लड़की। एम नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती है। अपनी बर्तन से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती है। यह जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं ढलती, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती है। इन्हें जीवन में मतलब पसंद होता है। दोस्तों, 2 नंबर का रहने वाली लड़कियां। इस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती है। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी जाता है या अपने ससुराल में बड़े ही था आज बात के साथ रहती है। जो व्यक्ति इनका हक करने की कोशिश भी की करता है तो उसे इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता। और दोस्तों, तो यह ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती है। कई लोग इसे खौफ खाते हैं क्योंकि इस प्रकार से वह अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है। दोस्तों, यह थी वह का नाम वाली हंसला जो ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। अगर आपका नाम भी इस अक्षर से शुरू होता है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।